Happy morning, teacher. Myself S.K. Pandey. I am the resource person of Gyanasthali International School, Singariyama, Patna. Thank you for attending the in-house training session. Topics of the session is adopting inclusive practice in classroom. Adopting inclusive practice in classroom. That means समावेशी शिक्षा. That means the subtopics is exceptional children, meaning of inclusive education, aesthetics of disabled children, fears of the parents, next continuum of inclusive education, and last one is each and every sector of conclusion of inclusive education. First of all, firstly, what is inclusive education? समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है. दूसरे शब्दों में कहें कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा आवश्यकता वाले बालक को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की भी होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए. पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपनी कक्षा में व्यवहार लाना जरूरी है. समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें जो कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है. प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है. जैसा कि समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता, अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है. विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है, ताकि उस बच्चे का समावेशी शिक्षा के माध्यम से उसका विकास हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल, again introduce the inclusive education. Every child has the right to education. सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है according to the limits of the capacity. जैसी उसकी क्षमता है. Whether that capacity be a smaller grade, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो. Now the next one is exceptional children. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के रूप में जाना जाता है. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और थर्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसे हम लोग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के रूप में कह सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, वो कौन से बच्चे हैं जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के रूप में जाने जाते हैं? द फर्स्ट वन इज मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन. नेक्स्ट वन इज विजुअली impaired students and children. Third one is hearing impaired students or children. Next one is gifted children. And fifth one is physically handicapped children. And sixth one is learning disability. Mentally डिस्टर्ब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन देने का हम सबों का सहयोग जरूरी है. समावेशी शिक्षा चाहे वो हमारा मेंटली रिटार्ड स्टूडेंट हो या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, उन्हें एक समान शिक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार है. समावेशी शिक्षा समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए.
पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत का विस्तृत दृष्टिकोण अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत को ऐतिहासिक जड़ें जो पहले वर्णित है कि ये कनाडा और अमेरिका में लागू की गई, ये समावेशी शिक्षा का विशेष रूप दिया गया। नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज ऑल यंग लर्नर, चाहे वो हमारे छोटे हो या बड़े हो, यंग लर्नर्स, यंग पीपल विथ और विदाउट डिसेबिलिटी बीइंग एबल टू लर्न टुगेदर, चाहे वो हमारा यंग लर्नर्स हो, यंग पीपल हो जो विदाउट डिसेबिलिटी, उन्हें एक साथ समावेशी शिक्षा लेने का अधिकार है। थ्रू एक्सेस टू कॉमन प्री स्कूल्स एंड स्कूल विद एन एप्रोप्रिएट नेटवर्क ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, उन्हें सपोर्ट सर्विस की जरूरत है ताकि बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। क्या स्टैटिस्टिक्स अपनानी चाहिए डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए? ये भी जरूरी है। ओवर 1.24 लाख चिल्ड्रन ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, over 1.24 lakh children with disability have been integrated in about 20,000 schools. आज पूरे भारत की बात करें तो 20,000 स्कूलों में 1.24 लाख स्टूडेंट जो डिसेबल हैं वो समावेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं। At the elementary level, over 14 lakh children with disability have been enrolled. ये सारे बच्चे कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल्स में एनरोल्ड है जो समावेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं। Now the next one is principle for the inclusive of disabled children in a school. Now the zero rejection. First of all, zero rejection. All the disabled children have the equal right to learn and benefit from education and co-curricular activities. It is the school which has to adjust according to the needs and requirement of disabled children to provide for the training of the regular teacher. The regular teacher training must be provided each and every sector, which is Diksha, which is CBSE training, which is different sector. To provide for professional training suitable according to their ability at higher and senior secondary level, चाहे वो माध्यमिक स्तर का हो या उच्च माध्यमिक स्तर का, बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है और साथ साथ शिक्षकों को भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। To promote awareness and realization in the community for the education of disabled children. डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज द समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो हम अलग अलग रूप में जानते हैं। फर्स्ट वन इज समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान अपनाती है। दूसरे शब्दों में कहें, समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। ये समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है, विशेष विशेषताएं हैं। तीसरा, इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है
जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। आज अपने समाज में हम सब देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, दृष्टिबाधित है। वैसे बच्चों को समाज में लोग ये दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा समावेशी शिक्षा ऐसी पद्धति अपनाने को नहीं कहती। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के सामान्य जीवन यापन कर सके। यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। Now next one is practicing inclusive education. Practicing inclusive education. As we know that the understanding inclusion as a continuing process. The practicing inclusive education is understanding inclusion as a continuing process. हम सभी को continuing process समझना होगा inclusive education में क्या करना चाहिए। Encouraging the participation of all the students, teachers and parents. हमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचर और अभिभावक को भी इंकरेज करने की जरूरत है ताकि बच्चे को इंक्लूसिव शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सके। Making the curriculum actual according to the needs of the disabled while keeping the objectives of education the same for all children. हमें ऐसे करिकुलम तैयार करना चाहिए जो फ्लेक्सिबल, जिससे बच्चों को आसानी से समावेशी शिक्षा के बारे में समझाया जा सके, उसे बेहतर ज्ञान प्रदान किया जा सके। Providing support for the teacher as well the student. हमें टीचर के साथ साथ बच्चों को सहयोग के लिए पेरेंट्स से उतनी ही आवश्यकता है, जिससे बच्चों को बेहतर विकास किया जा सके। Now, competency needed for all inclusive teachers. That we know that should have the ability to solve problem. सबसे पहले हमें अपने योग्यता के अनुसार समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। Should know about the interest, aptitude, and abilities of the disabled children and use them to develop various skills in them. Have the ability to set high targets for disabled children. Have the ability to provide success experiences to the disabled children. Should have the knowledge of special instructional material and how to use them. हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? Should be highly patient, welcoming, polite and devoted. Next one is should work as a team with parents and a special educator. Keep a record of the child achievement and tolerance of competency need for inclusive teaching. Now, fears of the parents. Parents think that their children with disability may not get effectively in the inclusive setting. हमें पेरेंट्स को भी इस बात से अवगत कराने की जरूरत है कि बच्चे जो डिसेबल हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, because our schools provide the inclusive education. समावेशी शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। Parents fear that their children will be teach or harmed in the inclusive setting. Now, the importance of inclusive education. समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व इस बात पे भी निर्भर करती है
कि बच्चे किस सेक्टर में, किस समाज से वो बिलोंग करते हैं। पहला, शारीरिक दोषमुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना भी जरूरी है। शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो, उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना, बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना भी समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व माना गया है। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराना भी समावेशी शिक्षा का महत्व माना गया है। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना भी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का महत्व है। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना समावेशी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना समावेशी शिक्षा का महत्व जाना गया है। Now the next one is continuum of inclusive education. What is the meaning of continuum of inclusive education? That we know that full time placement in regular class. हमें वैसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उन्हें फुल टाइम रेगुलर क्लास की जरूरत है ताकि वो एक बिल्कुल शिक्षा ग्रहण कर सके। फुल टाइम प्लेसमेंट इन द रेगुलर क्लासरूम विद स्पेशल एजुकेशन कंसल्टेशन। फुल टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासरूम विद प्रोविजन ऑफ itinerant educators. Full time placement in regular classroom with a resource room and resource teacher. उसे विशेष संसाधन, विशेष कक्ष और विशेष शिक्षक जो संसाधन मुहैया करा सके, जिसे हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कह सकते हैं, बच्चों को प्रदान कर उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा देने की जरूरत है। एजुकेशन इन स्पेशल क्लास इन जनरल स्कूल। आज स्पेशल क्लास के माध्यम से जनरल स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान किया जाता है। नाउ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड कंपेंसेटरी सपोर्ट डिवाइस। आज बच्चों को ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, जिससे बच्चे को बेहतर डिवाइसेस प्रोवाइड करके उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। ये समावेशी शिक्षा का विशेष रूप माना गया है। There are different types of children that we know that for physically handicapped. Physically handicapped students are adjustable furniture. वैसे बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, उन्हें उनके योग्य एडजस्टेबल फर्नीचर प्रयोग करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्हील चेयर एंड क्रचेस। व्हील चेयर और क्रचेस की जरूरत है ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह या कक्षा में आने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। रिमूविंग स्ट्रक्चरल बैरियर, उन्हें कोई भी स्ट्रक्चरल बैरियर ना हो जिससे कि उन्हें आने में जाने में कोई परेशानी हो। स्टैंडिंग फ्रेम, उन्हें एक स्टैंडिंग फ्रेम भी प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन। You all are knowing what blind children are supposed to learn the braille. आज से बहुत वर्ष पहले हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि पद्धति अपनाई गई, जिसके द्वारा बच्चों को जो दृष्टिबाधित हैं उन्हें समावेशी शिक्षा ब्रेल लिपि के द्वारा दी जा सके। मोबिलिटी स्टिक, डिसेबल स्टूडेंट को मोबिलिटी स्टिक्स की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज येलो पाथ। वैसे बच्चे को येलो पाथ की भी जरूरत है ताकि वो येलो पाथ के माध्यम से समावेशी शिक्षा ग्रहण कर सके। ऑडियो एड्स एंड रिकॉर्डिंग। वैसे बच्चे जो कम सुनते हो, जिन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें ऑडियो एड के माध्यम से
या रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने की तैयार व्यवस्था की जाती है, ताकि उस बच्चे का समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर है। Now, concrete object to teach shape, size, weight, thickness, etc. near to real experiences through touch, smell and hearing. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें शेप के माध्यम से पढ़ाया जाता है, साइज के माध्यम से, वेट के माध्यम से, थिकनेस के माध्यम से, टच के माध्यम से, स्पेल के माध्यम से और हियरिंग के माध्यम से उन्हें समावेशी शिक्षा दी जाती है, उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, ये प्रैक्टिसेस हम क्लासरूम में प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे का बेहतर विकास हो सके। टॉकिंग बुक्स एंड कैलकुलेटर, बच्चे से हम लोग बुक्स और कैलकुलेटर के बारे में ही बात करते हैं ताकि बच्चों को बेहतर ज्ञान प्रदान हो सके। मेकिंग देम फेमिलियर विद डायरेक्शन, और उन्हें अच्छे डायरेक्शन का भी ज्ञान देते हैं ताकि वो इसे फेमिलियर हो सके और बेहतर कर सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज समावेशी शिक्षा, डेवलपिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की कुछ प्रक्रियाएं हैं। समावेशी शिक्षा में 4 प्रक्रियाएं होती हैं: मानकीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा और समावेश। बात अगर मैं मानकीकरण की करूं तो सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करती है। ये समावेशी शिक्षा की पहली प्रक्रिया है। सेकंड, संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्राओं की सीमाओं को समाप्त कर देती है, जो आवासीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह हमारा संस्था रहित शिक्षा का मानक है। तीसरा, शिक्षा की मुख्य धारा क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिनमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध बनाए रखने में भी शिक्षा की मुख्य धारा की विशेष भूमिका मानी गई है। क्योंकि अगर बच्चों में शिक्षा की धारा प्रतिभाशाली बालकों और सामान्य बालकों को साथ न की गई तो समावेशी शिक्षा का इम्पोर्टेंस हमारे समाज में बेहतर नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज समावेश, दैट मींस इंक्लूजन। समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए समन्वित पृथक्करण के विपरीत पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। ये समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन समावेशी शिक्षा का महत्व इस बात पर भी निर्भर करता है कि वैसे बच्चे जो दोष मुक्त बालक के विशेष आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। चाहे वो बालक शारीरिक रूप से विकृत बालक हो या शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, सुधार हेतु सामाजिक संगठन की तैयारी किया जाना भी इंक्लूसिव एजुकेशन की मुख्य गतिविधि। क्योंकि समावेशी शिक्षा का समावेशीकरण इसी बात पर निर्भर करता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ किस प्रकार एडजस्ट करते हैं। यह हमारा डेवलपिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस ऑफ क्लासरूम की बेहतर शिक्षा प्रणाली को भी विस्तृत करती है। समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है।
समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार कभी नहीं करती कि बच्चे बेहतर कर रहे हैं या नहीं। वैसे बच्चे जो समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प ढूंढते हैं, उन्हें सबसे पहले हमें अलग ना करके एक साथ करने की जरूरत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का एकीकरण का सिद्धांत भी बहुत सारी जगह जो सामान्य बच्चों से अलग अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा उस पद्धति को भी अपनाती है जो शारीरिक रूप से बाधित बालक है, चाहे वो हमारा हैंडीकैप स्टूडेंट हो, चिल्ड्रेन हो या फिर दृष्टिबाधित हो, चाहे वो अपंग हो। समावेशी शिक्षा विशिष्ट विकल्प नहीं हो सकता। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक माना गया है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को भी समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जाता है ताकि वो बच्चा और भी बेहतर कर सके। ये हमारी समावेशी शिक्षा की विशेष पद्धति मानी गई है। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को सामान्य शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि चाहे वो बच्चा हैंडीकैप हो, दृष्टिबाधित हो या किसी कारण से वो ना सुनता हो, वैसे बच्चों को अगर समावेशी शिक्षा दी जाए तो वह बच्चा और भी बेहतर कर समाज में अपना नाम और पहचान बना सकता है। ये हमारा समावेशी शिक्षा का रूप माना गया है। यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर आज सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को भी प्रदान करती है, जो समावेशी शिक्षा की विशेषताओं का विशेष ध्यान दिया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के सामान्य महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। वे और समाज में और बेहतर करें, ये एडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम का विशेष रूप माना गया है। क्योंकि समावेशी शिक्षा अगर प्रदान न की गई तो फिर एडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। ताकि समाज में हो रही कठिनाइयों का सामना हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के उसे खत्म कर सकें। बालक की असमर्थताओं का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का विशेष है। क्योंकि जो बच्चे समाज में बेहतर कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर क्लासरूम देने की जरूरत है। ये हमारा एजुकेशन है। सामाजिक शिक्षण पद्धति अपना करके ही बच्चों को समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करते। नाउ द लास्ट वन इज कंक्लूजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कंक्लूजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। बात समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्लासरूम की बात करें तो हम सभी शिक्षक या सभी अभिभावक की भी विशेष जरूरत है कि वैसे बच्चों को कभी भी सामान्य बच्चों की तरह न समझ करके उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करें ताकि वो बच्चा और भविष्य में बेहतर कर सके, चाहे वो हैंडीकैप हो, दृष्टिबाधित हो या वो कम सुनता हो। अगर उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे, चाहे अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें ब्रेल लिपि की पद्धति अपना करके उन्हें अच्छा ज्ञान प्रदान करने की बात हो या चाहे वो स्टिक के माध्यम से हो, व्हील चेयर के माध्यम से हो, उन्हें प्रदान करें ताकि वो बेहतर कर सके। जैसा कि हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ जो इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा जो समाज का आज बेहतर एग्जाम्पल है। जैसे आपने नाम सुना होगा अरुणिमा
जो फिजिकली हैंडीकैप होने के बाद भी उन्होंने एवरेस्ट फतह की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शरीर से डिजेबल थे, दृष्टिबाधित थे, बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक अच्छे मोटिवेशन के माध्यम से उसे बेहतर प्लेटफॉर्म मिला और वो समाज में बेहतर कर सके। इसलिए हम सभी शिक्षकों का दायित्व है कि अपने बच्चों के माध्यम से अभिभावक को भी प्रेरित करें कि उन बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान कर उन्हें बेहतर समाज में गौरवान्वित करें। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, बहुत सारे लोग उन्हें अलग थलग बैठा करके उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, लेकिन ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहता है और न ही हमारा विद्यालय कहता है कि वैसे बच्चों को समाज से अलग करके उन्हें शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि द कंटिन्यूम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज फुल टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लास, क्योंकि समावेशी शिक्षा का सबसे पहला एग्जाम्पल कंटिन्यूम है जो फुल टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासरूम को प्रोवाइड करती है, चाहे वो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर दृष्टिबाधित। फुल टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासरूम with a special education consultation, full time रेगुलर क्लासरूम विद स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को हम सब प्रोवाइड करते हैं। फुल टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासेस विद प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेटर, फुल टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासरूम विद ए रिसोर्स रूम एंड रिसोर्स टीचर। रिसोर्स रूम और रिसोर्स टीचर के माध्यम से भी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करने की जरूरत है। एजुकेशन इन स्पेशल क्लास इन जनरल स्कूल, आज जनरल स्कूल में स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर दृष्टिबाधित या हैंडीकैप बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है। जैसा कि हमने टॉपिक्स आपके सामने लिखा है बोर्ड पे कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टैटिक्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, practicing inclusive education, fear of the parents, continuum of inclusive education, इस बात पे निर्भर करता है कि हम सभी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बेहतर क्लासरूम को प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए। सभी पेरेंट्स का भी सहयोग टीचर के माध्यम से होना जरूरी है, क्योंकि समावेशी शिक्षा भी इस प्रणाली को जो सामान्य छात्र या दिव्यांग छात्र हैं उनके साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताए। अगर बच्चे अधिकतर समय विद्यालय में साथ बिताते हैं तो उन्हें विशेष शिक्षा और विशेष समाज में जरूर तवज्जो मिलेगी। शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालक से अलग शिक्षा देने की हमेशा से विरोधी रहा है, क्योंकि अलग अगर उस बच्चे को समाज से रखा गया, उस क्लास से अलग रखा गया, उस वर्ग से अलग रखा गया तो वह बच्चा कहीं न कहीं समाज से पृथक हो जाएगा, समाज से विक्षिप्त हो जाएगा और वो आगे भविष्य में कुछ नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आज आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण से अपनी कक्षा में व्यवहार लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पृथक्करण करते हैं तो वो बच्चा वो समाज में बेहतर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे, आप उसे बेहतर शिक्षा देंगे तो वो बच्चा और भी बेहतर करेगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्राचीन शिक्षा पद्धति नई शिक्षा नीति आज लागू की गई। जो नई शिक्षा नीति 2002 से चल रही है, आज 2020-22 में आप देख रहे हैं कि फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आज लागू की गई है उसमें संशोधन चल रही है और नई शिक्षा पद्धति हमेशा से बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती है। All the students must be deliver the different languages। आज हमारे बच्चों को सबसे पहले ये जरूरी है उस बच्चे को
कितनी बातें समझ में आ रही है, चाहे वो हमारा लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। अगर बच्चा उस लैंग्वेज को समझता है तो उस इंक्लूसिव एजुकेशन का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का विशेष रूप माना गया है। आज बहुत सारे पेरेंट्स की बात मैं करूं तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात का डर है कि मेरे बच्चा डिसेबल है, मेरा बच्चा हैंडीकैप है, मेरा बच्चा दृष्टिबाधित है, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन जब विद्यालय भेजेंगे उसे बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज अभिभावकों को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स थिंक दैट देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मे नॉट गेट एबल टू बी इन द इंक्लूसिव सेटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाकर हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो डिजेबल हो, हैंडीकैप हो, दृष्टिबाधित हो, उसे बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। इसलिए डोंट फियर द चिल्ड्रन विल बी टीच एंड हाउ इन इंक्लूसिव सेटिंग, एडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम। उन्हें क्लासरूम में इस बात के लिए कभी नहीं डरने की जरूरत है, उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं जैसा कि समावेशी शिक्षा जिसके अंतर्गत इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो बच्चे अपंग बालक के सूची में हो या फिर किसी दूसरे कारण से पृथकीकरण हो। समावेशी शिक्षा का विशिष्ट का विकल्प नहीं है, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। As we wrap up our research on the topic ethics of inclusion, education we were interviewed to learn about the positive and negative aspects associated with an inclusive classroom. One of the main concern research showed was that teachers felt unprepared to assist students with unique needs. As future teachers, we can use this information to help ensure we are knowledgeable and prepared to assist students with a variety of needs by attending professional seminars and furthering our research. Another aspect of our research that was actively fascinating was discovering the legislator concerned to inclusion, as well as our right and responsibility in regards to creating an inclusive classroom in connection to the ethical issues of inclusion. The main focus was on fairness, equity versus equality, and which is more beneficial in the classroom. Equality is the belief that everyone gets the same, whereas equity is the belief that everyone gets what they need. At first, it may appear that equality is the most effective way to approach inclusion. But upon further research, we had to disagree. Inclusion is a broad personalizing education to ensure that everyone succeeds, regardless of their unique needs, and sometimes implementing an equity based mind frame is the best way to guarantee that. The environment in which a student players greatly affect the knowledge and skills they take away from their educational experience. That debate about what classroom setting provides the most effective learning will probably be argued until the end of time. A special education budget accounts for a great deal of money, so it is obvious that the allocation of these funds need to be used in the most efficient way possible. जैसा कि हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की कुछ चुनौतियां भी रही है जो आज के परिवेश में हमें और भी संकल्पित करती है। किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। समावेशी शिक्षा में बालकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएं साधारण बालक की तुलना में अति तीव्र व विचित्र होती है। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र शिक्षक अनुपात का कम होना सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या है।
और एक कक्षा में अत्यधिक विविधता भी शिक्षकों के उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। बात अगर कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के शिक्षक तब हताश होते हैं जब अप्रासंगिक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है। कुछ मामले में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना उन्हें मंद अधिगम की ओर ले जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब हो जाती है जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को निंदित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से विकलांग बच्चे हाशिए पर चले जाते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय भी आज जिम्मेदार है, जो शिक्षकों की भर्ती, वित्त पोषण एवं संरचना में सुधार के अभियान में अपनी भूमिका निभाता है। कई बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। पर्याप्त परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़कें और परिवारों के लिए संबंधित लागत विकलांग लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा के डर के कारण यदि उनके माता पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। माता पिता और छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती। स्कूल में शौचालय तथा विकलांग बच्चों के पहुंच का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय उपयोग नहीं कर पाता है तो उसकी उपस्थिति होने की संभावना है। यहाँ तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो, उसे बनाए रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहाँ स्कूलों में शौचालयों को विकलांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है, वे स्कूल विकलांग लड़के और लड़कियों को न रखने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टाफ नहीं है जो बच्चों को वॉशरूम ले जा सकते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में पानी व स्वच्छता संबंधी समस्याओं का भी शामिल किया जाता है। अगर सुझाव की बात की जाए तो इन बालकों के माता पिता और शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की परम आवश्यकता है। समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी और समझ शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। तीसरी बात, समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने लिखने और साधारण गणित का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक शैक्षिक तकनीकों ने ऐसी विधियां, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अतः विकलांग बालकों के लिए उचित शैक्षिक तकनीकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। समावेशी बालकों को शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। स्कूल में अति समावेशी वातावरण की नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यक है। अतः इस कमी को पूरा किया जाना भी अति आवश्यक है। अगले स्टेप की बात करें तो समावेशी बालकों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है, किंतु यह समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विकलांग बालकों को रोजगार परक कम मूल्यों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था हो जिससे घर से स्कूलों तक आसानी से पहुंचा जा सके। कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र शिक्षक अनुपात का कम होना एक बड़ी समस्या है। अतः इसे हम विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। विद्यालय में शौचालयों तक पहुंच समस्त विद्यार्थियों के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, there are two main sides of this argument, inclusion and exclusion. The inclusion side want to integrate a student with disability into classroom. With a student without disability, the flip side of that, this is the what is generally in play today, where students with disability are
separated in either different school or classroom. Taught with the watered down curriculum and by different teachers. The inclusion method attempt to separate students by their intelligence level, creating different level for the same courses. The theory behind this is that since students are at a similar level, the class can be taught at a speed comfortable for everyone. The difficulty of the material usually is or just goes into less depth. The inclusion theorists believe that by changing the current system to include a range of students in each classroom, it will save the school district money and benefit the students with and beyond dignity. A school is more than a place where students go to learn facts. Younger students learn how to effectively communicate, learn socially acceptable behavior, form friendship and relationship. By interacting with a variety of people, including all students in the education process, can and will be beneficial to all parties involved, not only form of academic standpoint. Inclusive education improve their social skills, self-esteem as well as personal growth. The financial cost of inclusion is cheaper as well, allowing more money to spend in the school on improving other aspects of education. It is time that we give our teachers that necessary means to release the schooling where no student is segregated because they are viewed as inferior. The government need to supply schools with budget that allow them to employ additional ability to make the transition smoother. The current teachers need to be given access to continuing education classes where they can learn to handle the new situation that will arise in the classroom. The prospective teachers curriculum need to amended to support the direction of the future of education. Finally, people of this country need to stand up for what is right and advocate for the future of this country. बात पर समावेशी शिक्षा की निष्कर्ष की करें, adopting inclusive practice in classroom, that is the conclusion, that is the निष्कर्ष. वर्तमान समय में विश्व के समस्त देश अपनी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक प्रयत्न कर रही है. समाज के विभिन्न तबके के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक आर्थिक योजनाओं के साथ बहुलायुक्त समाज की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है. ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व भी है कि हाशिए पर पड़े हुए उन बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं. इसमें विकलांग बालकों की संख्या अत्यधिक है, अतः वर्तमान समय में उनके लिए समावेशी शिक्षा की बात विश्व समुदाय कर रहा है, जो विकलांग एवं सामान्य दोनों ही बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है. जरूरत है तो बस उनकी शिक्षा के संबंध में तत्पर जानकारी एकत्रित की जाए, उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यवहारिक आकलन करते हुए उचित नीतियां बनाई जाए जिससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और शिक्षा से दूर उन समस्त बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नई दिशा दी जाए. जब हम कहते हैं कि सभी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों की अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं और उन्हें देश तथा समाज में अपनी नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करें. आज भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी स्थिति चिंताजनक है. आंकड़े बताते हैं कि आज भी विकलांग लोगों की आधी आबादी शिक्षा से दूर है. समाज के सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है कि समाज के इस वर्ग के अस्तित्व की महत्ता को उचित स्थान दें. उनके शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए और उनकी इस कार्य शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. ये है adopting inclusive practice in classroom. Thank you. That's all for this session.